हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि अपन फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करके सेकंड क्लास आपके लिए लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी जो है उसके बारे में अपन बात की। आज अपन बात करेंगे डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। हेल्थ जो दोस्त हेल्थ के आयाम कितने होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। टोटल 8 डायमेंशन जो है वो 8 डायमेंशन होते हैं बच्चों। पहला डायमेंशन होता है बच्चों फिजिकल डायमेंशन, सेकंड होता है इमोशनल डायमेंशन, थर्ड होता है सोशल डायमेंशन, फोर्थ होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, देन होता है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, उसके बाद होता है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, उसके बाद होता है फाइनेंशियल डायमेंशन, उसके बाद होता है एनवायरमेंटल डायमेंशन। ये 8 डायमेंशन जो है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा आपके क्या रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लियर बात है। तो सबसे पहले आइए अपन देखते हैं फिजिकल डायमेंशन जो है फिजिकल डायमेंशन के बारे में। फिजिकल डायमेंशन की अपन बात करें तो मतलब कि शारीरिक आयाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? शारीरिक आयाम जो होता है शारीरिक आयाम के नाम से जाना जाता है। यानी कि पर्सन जो है वो पर्सन क्या होना चाहिए? फिजिकली फिट जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, जिसके अंदर बॉडी जो बॉडी से रिलेटेड सारी बातें होगी, जिसमें कोई कंपोजिशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, उसका फंक्शंस हो गया, उसका मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, जो आए दिन क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि एक पर्सन से उस पर्सन की क्या है टीपीआर और बीपी क्या है, नॉर्मल है। तो कौन सा डायमेंशन जो है उसका हेल्थ का वो कंप्लीट है यानी अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? फिजिकल डायमेंशन जो है फिजिकल डायमेंशन ओके है उसका। उसके बाद देखो फिजिकल डायमेंशन जो होता है फिजिकल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, यानी कि राइट ऑर्गन जो होता है उसका होना चाहिए राइट प्लेस, जो राइट प्लेस के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आपका हर्ट है बच्चों, कहाँ होता है? लेफ्ट साइड के अंदर होता है, तो वो लेफ्ट साइड के ही अंदर होना चाहिए, वो राइट साइड के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा है? राइट ऑर्गन इन राइट प्लेस जो है राइट प्लेस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखो ईटिंग वेल बैलेंस्ड डाइट, पर्सन जो है पर्सन क्या लेना चाहिए? वेल बैलेंस्ड डाइट, जो उस वेल बैलेंस्ड डाइट को ईट करना चाहिए। उसके बाद उस पर्सन को क्या आनी चाहिए? अच्छी खासी नींद जो है वो नींद आनी चाहिए, और उसकी ये जो है और उसकी जो स्किन जो है वो क्या होनी चाहिए? ब्राइट होनी चाहिए, चमकीली कोई चमकी, तो स्किन के ऊपर किसी भी टाइप के दाग धब्बे जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। उसके बाद अपन ने बात की कि वेल एक्सरसाइज, यानी क्या होता है? पर्सन जो है पर्सन क्या होना चाहिए? अच्छे से क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज करना 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 चाहिए। और रिकॉग्नाइज साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं डिजीज के, उसको क्या करना चाहिए? इसीलिए क्या करना है वो पर्सन कर सके। और उसकी गुड एपेटाइट होनी चाहिए, भूख जो है वो भूख भी क्या करे, उसको अच्छे से लगनी चाहिए। उसके बाद है भूख अच्छे से लगेगी, पर्सन खाना अच्छे से खाएगा, तो उसका एलिमिनेशन पैटर्न जो है वो क्या होगा बच्चों? रेगुलर जो है वो रेगुलर रहने वाला है। और जितनी भी हार्मफुल हैबिट्स जो होती हैं बच्चों, उसको क्या करनी है आपको? यानी कि उसको क्या करनी है? उस पर्सन को क्या करनी है? अवॉइड जो है वो अवॉइड करनी है, तभी उसकी क्या होगी? पर्सन जो है पर्सन सा हेल्थी होगा, उसका जो डायमेंशन जो है फिजिकल डायमेंशन जो फिजिकल आयाम जो है वो क्या होगा? अच्छा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आयाम है आपका मेंटल डायमेंशन। अगर अपन मेंटल डायमेंशन की अपन बात करें बच्चों, तो मेंटल डायमेंशन को किस और नाम से जाना जाता है? बहुत सारी बुक है, इसको बच्चों बोले जाता है, क्या बोला जाता है इसको? इसको कहते हैं इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल मतलब मेंटल, इमोशनल डायमेंशन जो है वो इमोशनल डायमेंशन के नाम से इसको जो है बच्चों जाना जाता है। क्लियर बात है। मेंटल डायमेंशन इज आल्सो नोन एज इमोशनल डायमेंशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। और ये क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण इसका बनता है कि कॉम्प्लेक्स डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का जो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन जो होता है वो कौन सा होता है? क्या आता है? क्वेश्चंस क्या आता है इसमें कि कॉम्प्लेक्स डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। हेल्थ जो है आपकी उस हेल्थ का कॉम्प्लेक्स डायमेंशन जो है वो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन कौन सा रहने वाला है? तो क्या बोलोगे? मेंटल डायमेंशन जो होता है सर वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डायमेंशन जो है वो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन रहने वाला है। उसके बाद देखो इट इंक्लूड, ये किसकी चीज को क्या करती है बच्चों? इंक्लूड जो है वो इंक्लूड्स करता है कौन सा? मेंटल डायमेंशन जो है वो मेंटल डायमेंशन। देखो चीजों को समझना, बहुत अच्छी चीजें लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जो आपके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस बैठेंगे बच्चों यहाँ से। तो देखो क्या क्या चीज है यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज है बच्चों आपकी, वो है ए वेल एडजस्टिंग माइंड सेटअप। एक पर्सन जो उस पर्सन का क्या होना चाहिए? वेल एडजस्टिंग माइंड सेटअप जो है वो माइंड सेटअप होना चाहिए। तो इसका मतलब उसका कौन सा डायमेंशन सही है? मेंटल डायमेंशन। ठीक है, ए वेल एडजस्टिंग माइंड सेटअप। क्लियर बात है। बच्चों मैंने एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, बहुत ही शानदार एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। इमोशनल डायमेंशन मेंटल डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा रही हैं? पहला है ए वेल एडजस्टिंग माइंड सेटअप, यानी कि पर्सन जो है उस पर्सन का माइंड सेटअप क्या है? बहुत ही अच्छा है। उसका कौन सा डायमेंशन और क्या है? मेंटल डायमेंशन। क्लियर बात है। सेकंड एग्जाम्पल समझना, डज नॉट गेट इजीली एजिटेटेड। क्या हो? पर्सन जो है पर्सन क्या नहीं हो? इजीली क्या नहीं हो?
एजिटेटेड जो है वो एजिटेटेड ना हो, डज नॉट गेट इजीली एजिटेटेड। क्लियर बात है? एजिटेटेड क्या नहीं होना चाहिए? पर्सन जो है वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? इजीली एजिटेटेड जो है वो इजीली एजिटेटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या आ सकता है कि हैज फ्री फ्रॉम, यानी कि पर्सन जो है वो पर्सन किसी भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट से क्या होना चाहिए? फ्री जो है फ्री होना चाहिए। हैज फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? हैज फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्या होना चाहिए? पर्सन जो है वो पर्सन किसी भी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद देखो लुक्स फॉर हिज पर्सनल आइडेंटिटी, उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि लुक्स फॉर हिज पर्सनल आइडेंटिटी, उसको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है उसके बारे में भी उसको क्या होना चाहिए बच्चों? पता जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर बात है? उसके बाद इसमें आएगा कि नाउन हिज लिमिटेशन एंड कैपेबिलिटीज, उस पर्सन की उसकी खुद की लिमिटेशन क्या है, उसकी जो कैपेबिलिटीज क्या है उसके बारे में उसको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यानी कि नाउन हिज लिमिटेशन एंड कैपेबिलिटी जो होती है उसकी जो कैपेसिटी बोल दो आप, कैपेबिलिटी जो होती है उसके बारे में क्या होना चाहिए? उस पर्सन को अच्छे से पता जो है वो पता होना चाहिए। क्लियर बात है? तो ये सारी चीजें जो है उसको पता होनी चाहिए। और अगर आप बात करें ही इज नॉट कैरिड आउट अननेसेसरी इमोशन, उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? अननेसेसरी इमोशन जो है उसको कैरिड आउट नहीं करना चाहिए। ही इज नॉट कैरिड आउट अननेसेसरी इमोशन, यानी कि उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों? अननेसेसरी इमोशन जो है वो अननेसेसरी इमोशन जो है वो इमोशन सब नहीं होने चाहिए। क्लियर बात है? यानी कि मेंटल डायमेंशन की अपन बात करें, यानी कि इमोशनल डायमेंशन की अपन बात करें, तो क्या क्या चीज हो सकती है? पहली बात तो मेंटल डायमेंशन को किस और नाम से जाना जाता है? इमोशनल डायमेंशन जो है इमोशनल डायमेंशन के बारे में जाना जाता है। और क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स डायमेंशन जो है वो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन होता है। यानी कि इस पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? यानी कि पर्सन जो है पर्सन का माइंड सेटअप क्या होना चाहिए? वेल एडजस्ट जो है वो वेल एडजस्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल एडजस्टिंग माइंड सेटअप जो है वो वेल एडजस्टिंग माइंड सेटअप होना चाहिए। और जो इजीली क्या नहीं होना चाहिए? पर्सन जो है किसी भी सिचुएशन के अंदर बच्चों क्या नहीं होना चाहिए? इजीली एजिटेटेड जो है वो इजीली एजिटेटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? और उसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी क्या होता है जो कंफ्यूजन वाली अवस्था जो होती है उससे क्या होना चाहिए? वो आपका फ्री होना चाहिए। क्लियर बात है? उसके बाद उसकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है उसके बारे में उसको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और उसके बाद उसकी खुद की जो लिमिटेशन क्या है और उसकी जो कैपेबिलिटी क्या होती है ना, उसकी खुद की कैपेबिलिटीज क्या है, उसकी खुद की लिमिटेशन क्या है उसके बारे में बच्चों उसको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और उसके बाद हिज नॉट कैरिड आउट अननेसेसरी इमोशन, उस पर्सन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? अननेसेसरी किसी भी टाइप का कोई इमोशन जो है वो इमोशंस नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? अगर ये सारी चीजें हैं तो उस पर्सन का कौन सा डायमेंशन ओके है बच्चों? मेंटल डायमेंशन। क्वेश्चन आ गया आपको कॉम्प्लेक्स डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का कॉम्प्लेक्स डायमेंशन कौन सा है? तो क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स डायमेंशन कौन सा है बच्चों? मेंटल डायमेंशन जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स डायमेंशन जो है वो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन की श्रेणी में आपका रहने वाला है। क्लियर बात है बच्चों? अगर नेक्स्ट डायमेंशन की अपन बात करें, नेक्स्ट डायमेंशन कौन सा डायमेंशन है आपका? इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन है बच्चों? इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। देखो बच्चों बहुत ही शानदार डायमेंशन है ये भी, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन? इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। क्लियर बात है? ये क्या करता है, कोई पर्सन जो है उस पर्सन की जो क्रिएटिविटी जो होती है ना उसको इम्प्रूव करता है। क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ये किसके अंदर हेल्प करता है आपको? ये क्या करता है? हेल्प करता है किसके अंदर? जो पर्सन जो होता है उस पर्सन के हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? ये पर्सन जो होता है उस पर्सन के अंदर हेल्प करता है। किसके अंदर? जो उसकी क्रिएटिविटी जो होती है ना उसके अंदर हेल्प करता है। उसकी स्किल जो होती है उसको डेवलपमेंट करने में ये आपका हेल्प करता है। यानी कि क्या करता है इस इंटेलेक्चुअल आपका जो डायमेंशन जो होता है वो क्या करता है बच्चों? स्टिमुलेट करता है या आपके हेल्प जो है वो हेल्प करता है किसकी? क्रिएटिविटी जो होती है अपनी, उस क्रिएटिविटी को किसको?
जो अपनी क्रिएटिविटी जो होती है बच्चों, उस क्रिएटिविटी को क्या करता है आपके स्टिमुलेट करने के अंदर हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्प्रूव होती है, क्या होती है, अवर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो होती है, अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, इम्प्रूव जो है वो इम्प्रूव होती है। क्या चीज इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव अवर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, इम्प्रूव जो है वो इम्प्रूव होती है। इसे क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बात करो तो इस डायमेंशन को कहा जाता है संज्ञानात्मक, क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक आयाम जो है वो आयाम कहा जाता है बच्चों इसको। क्लियर बात है, ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल यानी रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस से रिलेटेड। क्लियर बात है, इससे क्या होता है कि पर्सन जो होता है उस पर्सन की क्रिएटिविटी जो है वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि स्टिमुलेट होती है, पर्सन की क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होगी, जिससे क्या होगा, पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है बच्चों, वो इम्प्रूव हो जाती है और बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, इम्प्रूव जो है वो अच्छी जो है वो अच्छी हो जाती है। इसे कहा जाता है बच्चों इंटेलेक्चुअल डायमेंशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन कहा जाता है। क्लियर बात है बच्चों, नेक्स्ट डायमेंशन अपन बात करते हैं, वो होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन होता है बच्चों, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन। क्लियर बात है बच्चों, स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होता है उसको सुनना बच्चों। ठीक है, स्पिरिचुअल डायमेंशन रिलेटेड टू द सुपर नेचुरल पावर, किससे रिलेटेड होता है आपका, रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पावर, किससे रिलेटेड होता है आपका ये, सुपर नेचुरल पावर जो होता है उससे रिलेटेड होता है, किससे, सुपर नेचुरल पावर जो होता है उससे रिलेटेड जो है वो रिलेटेड होता है। इसके अंदर पर्सन जो होता है, बिलीफ होते हैं, उसकी जो वैल्यू जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, और इसके अंदर पर्सन जो होता है वो क्या करता है, बार्गेनिंग करता है। ठीक है, क्या करता है पर्सन जो होता है वो बार्गेनिंग जो है वो बार्गेनिंग करता है, किससे, भगवान से, गॉड से बार्गेनिंग करता है कि हे भगवान, मेरे इस एग्जाम के अंदर क्या हो जाए, मेरा सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन हो जाए, क्या हो जाए कि इस एग्जाम के अंदर जो एम्स आ रहा है 2023 का, उसके अंदर क्या हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आपके वहाँ प्रसादी बोलूंगा। ठीक है, प्रसादी बोल देते हो आप, ठीक है, मैं प्रसादी करूंगा, वो नारियल अगरबत्ती लेके आऊंगा, है ना, और ये सारी एक्टिविटी जो है वो सारी एक्टिविटी करूंगा। तो ये क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर जो होता है सुपर नेचुरल पावर से जुड़ा हुआ रहता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। क्या है ये आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसे कहा जाता है हिंदी में बच्चों आध्यात्मिक आयाम जो है वो भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर कहीं न कहीं टिका हुआ है। ठीक है ना, क्लियर बात है। उसके बाद देखो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो गया, स्पिरिचुअल डायमेंशन के बाद अब बच्चों आ जाओ ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन जो होता है उस ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। क्लियर बात है, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन की अपन बात करें तो ऑक्यूपेशन जो होता है व्यवसायिक आयाम जिसे कहा जाता है बच्चों, पहली बात तो व्यवसायिक आयाम जो होता है वो व्यवसायिक आयाम भी क्या होता है बच्चों, अपनी हेल्थ के ऊपर कहीं कहीं टिका हुआ है, जिसके ऊपर अपनी हेल्थ जो होती है वो निर्भर रहती है। अब देखो मैं आपको एक पर्सन जो होता है उस पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, देखो बच्चों मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, है ना, बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों मैं इसको। कोई पर्सन है और पर्सन क्या कर रहा है, किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई पर्सन है बच्चों, और वो क्या काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कहाँ वर्क कर रहा है, किसी फैक्ट्री जो है उस फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी फैक्ट्री जो उस फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहा है। और फैक्ट्री क्या हो सकती है, कॉटन की फैक्ट्री हो सकती है बच्चों, कोल की फैक्ट्री हो सकती है, कोयले की फैक्ट्री जो है कोयले की फैक्ट्री हो सकती है। इससे क्या होगा, पर्सन जो है उस पर्सन को डिजीज होगी, और किस टाइप की डिजीज होगी, उसको लंग्स से रिलेटेड डिजीज होगी, क्या होगी, उसको लंग्स से रिलेटेड डिजीज होगी बच्चों, उसको क्या होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या होगी बच्चों, डिजीज जो है डिजीज होगी। यानी कि ये आया, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल जो है उसका ऑक्यूपेशन जो है उसका व्यवसाय जो है, उस व्यवसाय में क्या है, कहीं कहीं उसका हेल्थ के ऊपर टिका हुआ है बच्चों, क्या है उसका हेल्थ के ऊपर कहीं कहीं ये चीज भी क्या है, टिकी हुई है। यानी कि मैंने आपको बताया कोई पर्सन है जो कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कॉटन की फैक्ट्री हो सकती है, कोल की फैक्ट्री हो सकती है। तो वो सारी चीजें जो है, कॉटन की डस्ट जो है वो कहाँ जाएगी, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से कहाँ जाएगी, उसके लंग्स में जाएगी बच्चों, लंग्स में जाएगी, जिससे लंग्स से रिलेटेड क्या होगी, डिजीज जो है वो डिजीज होगी फ्यूचर के अंदर, क्या होगी, फ्यूचर के अंदर लंग्स से रिलेटेड क्या होगी बच्चों, उसके अंदर डिजीज होगी। यानी कि ऑक्यूपेशनल डायमेंशन जो होता है वो भी कहीं न कहीं बच्चों अपने स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होता है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन जो होता है वो भी कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा भूमिका जो है भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट डायमेंशन की अपन बात करें बच्चों, सिक्स नंबर का अपने पास डायमेंशन है, वो डायमेंशन होता है बच्चों फाइनेंशियल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन होता है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल डायमेंशन मतलब आयाम। क्लियर बात है,
अब देखो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आर्थिक आयाम जो होता है वो आर्थिक आयाम भी क्या करता है अपने कहीं कहीं अपने स्वास्थ्य को प्रभावित जो है प्रभावित करता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक ही एग्जांपल से समझा लेता हूँ। देखो कोई पर्सन है, उस पर्सन के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, क्या है, मोर मनी है, ठीक है, रिच पर्सन है। और रिच पर्सन के पास क्या है, बहुत सारा पैसा जो है पैसा है। अगर अच्छा पैसा है तो क्या करेगा, उसकी ग्रूमिंग को अच्छे से मेंटेन करेगा वो, है ना। उसके पास क्या लेगा, वो वेल बैलेंस्ड डाइट लेगा। क्या लेगा, वेल बैलेंस्ड डाइट जो है वो वेल बैलेंस्ड डाइट लेगा। क्या लेगा बच्चों, वेल बैलेंस्ड डाइट लेगा। और वो पर्सन क्या रहेगा, हेल्थी जो है वो हेल्थी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, हेल्थी जो है हेल्थी रहेगा। क्लियर बात है। और अगर कोई पुअर पर्सन है, क्या है बच्चों, कोई पुअर पर्सन है, क्या वो वेल बैलेंस्ड डाइट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। नहीं लेगा तो क्या रहेगा बच्चों, वो इल जो है वो इल रहेगा। क्लियर बात है। क्या वो वेल मैनेज डाइट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा तो क्या कहेगा, वो रहेगा ये जो है वो हिल रहेगा। यानी कि पर्सन, ऐसा पर्सन क्या मिलेगा आपको, बीमार जो है वो बीमार मिलेगा। क्लियर बात है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट मिलेंगे आपको ऐसे। क्लियर बात है। तो ये सारी चीजें जो है पर्सन क्या मिलेगा आपको, वीक जो है वीक दिखेगा। तो ये पर्सन क्या होंगे, बहुत हेल्थी होंगे। क्लियर बात है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं कहीं फाइनेंशियल आयाम जो होता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति जो होती है, वो भी क्या करती है, कहीं कहीं अपनी हेल्थ को प्रभावित करती है। अपना हेल्थ जो है वो कहीं कहीं आर्थिक स्थिति के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड जो है वो डिपेंड रहता है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है सोशल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन बच्चों, सोशल आयाम जो है वो सोशल आयाम। 7 नंबर पॉइंट है अपने पास, सोशल डायमेंशन। कौन सा बच्चों, सोशल डायमेंशन है। अगर बच्चों में सोशल डायमेंशन की बात करूं, यानी कि सामाजिक आयाम। कौन सा आयाम, सामाजिक आयाम। जो सामाजिक आयाम जो है बच्चों, वो भी क्या करता है, कहीं कहीं अपने स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य के ऊपर आप, यानी कि स्वास्थ्य जो अपना स्वास्थ्य क्या होता है कि सामाजिक आयाम जो होता है सामाजिक आयाम के ऊपर कहीं कहीं टिका हुआ है। क्लियर बात है। अब देखो अगर कोई पर्सन जो है, पर्सन किसी समाज के अंदर रह रहा है, किसी कम्युनिटी के अंदर रह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल जो है, कोई पर्सन जो है, उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उसके जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हो गए उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉलो जो है फॉलोज करना पड़ेगा। किसको फॉलोज करना पड़ेगा, वहाँ सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है बच्चों, उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो जो है फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर बात है। और रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया बच्चों, कल्चर जो है कल्चर हो गया। क्लियर बात है। जो सारी चीजें जो होती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर जो भी फॉलो की जाती है दूसरे पर्सन के द्वारा, वो भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर बात है। अगर अपन उस चीज को क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर बात है। यानी कि सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, ठीक है, जो कल्चर जो है, जो कस्टम जो है बच्चों, अगर उसको अपन फॉलो नहीं करेंगे तो अपने को क्या करेंगे वो लोग, सोसाइटी से बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पर्सन जो उस पर्सन को क्या करेंगे, सोसाइटी से बाहर कर लेंगे। और सोसाइटी से बाहर करने से क्या होगा, उस पर्सन के अंदर फ्यूचर में क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। और डिप्रेशन होगा इसका मतलब क्या हो सकता है, उस पर्सन के अंदर फ्यूचर में कोई भी बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन भी क्या है, अपने आप में कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। क्लियर बात है। तो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन कंडीशन जो होती है बच्चों, उस पर्सन के अंदर डेवलप हो सकती है। तो सोशल डायमेंशन जो है समझ में आया, सामाजिक आयाम। पर्सन जो है, पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर रहेगा, उसको रूल्स रेगुलेशन कल्चर कस्टम जो है सोसाइटी के, उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉलो जो है फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अगर आपको अपनी क्लास पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, कमेंट करें। और अपने स्टेटस के ऊपर जरूर लगाएं बच्चों क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस क्लास का बेनिफिट जो है बेनिफिट उठा सकें। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अपना जो आयाम जो है आज की लास्ट क्लास का, आज लास्ट का आयाम जो है बच्चों, वो आयाम रहने वाला है एनवायरमेंटल डायमेंशन। कौन सा आयाम, ठीक है, एनवायरमेंटल आयाम जो है, ठीक है, पर्यावरणीय आयाम जिसे कहा जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल डायमेंशन कौन सा डायमेंशन रहेगा, एनवायरमेंटल डायमेंशन। बच्चों एनवायरमेंटल डायमेंशन जो होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंट जो होता है वो आपका इंटरनल एनवायरमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी हो सकता है। बट अपना जो स्वास्थ्य जो होता है, जो ह्यूमन हेल्थ जो होती है, क्या करती है, लार्जली डिपेंड होती है किसके ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होता है, उस एक्सटर्नल एनवायरमेंट के ऊपर ह्यूमन हेल्थ लार्जली डिपेंड रहती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ह्यूमन हेल्थ लार्जली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर जो ह्यूमन की हेल्थ जो है,
मानव का जो स्वास्थ्य जो है वो लार्जली किसके ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर अपन बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो रहता है बच्चों जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, जो बाहरी वातावरण जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जिसके अंदर देखो आपको मैं बता दूं एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से रहने वाले हैं कि एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से रह सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर जो है मैं आपको बता दूं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, क्लियर बात है, सोइल पोल्यूशन हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो होती है जिससे क्या हो सकता है आपका पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन हो सकता है। और देखो जैसे कि पुअर हाउसिंग कंडीशन जो है वो पुअर हाउसिंग कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों, पुअर हाउसिंग कंडीशन जो है वो पुअर हाउसिंग कंडीशन इसके अंदर रह सकती है। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है, क्लियर बात है ना। तो एनवायरमेंटल डायमेंशन जो होता है, जो आपका पर्यावरणीय आयाम जो होता है, वो भी बच्चों क्या होता है कहीं कहीं आपके स्वास्थ्य के ऊपर टिका हुआ होता है। क्लियर बात है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, डायमेंशन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्लियर बात है। तो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो लार्जली डिपेंड होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है कौन सा एनवायरनमेंट जो होता है हेल्थ के ऊपर ज्यादा प्रभावित रहता है, लार्जली डिपेंड रहता है, तो क्या बोलोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बच्चों अपन क्या बात कर रहे थे, क्या इस क्लास के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया है, तो इस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया है कि डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, कि स्वास्थ्य के आयाम कितने होते हैं। तो आपको कोई पूछ ले स्वास्थ्य के आयाम कितने होते हैं तो क्या बोलोगे, 8 आयाम होते हैं स्वास्थ्य के, ठीक है, कौन कौन से, फिजिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, क्लियर बात है। चार तो अपने डेफिनेशन वाले हो गए, उसके बाद कौन सा, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल, क्लियर बातें, फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल। सबसे पहले अपन ने बात की फिजिकल डायमेंशन के अंदर, यानी कि शारीरिक आयाम, यानी कि रिलेटेड टू द फिजिकली फिट, यानी कि राइट ऑर्गन क्या होना चाहिए, राइट प्लेस के अंदर होना चाहिए, जो उसकी नॉर्मल अवस्था होती है उसके अंदर वो चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के अंदर वो ऑर्गन जो होता है वर्क करना चाहिए। उसके बाद उसका टीपीआर और बीपी क्या होना चाहिए, बॉडी का नॉर्मल होना चाहिए। और एक पर्सन जो है पर्सन क्या लेना चाहिए, वेल बैलेंस डाइट जो होती है उसको लेना चाहिए पर्सन को, वो क्या होगा, हेल्थी पर्सन होगा, क्लियर बात है। उसके बाद उसको साउंड स्लीप यानी कि अच्छी राशि क्या होनी चाहिए, उस पर्सन को नींद जो है वो नींद आनी चाहिए। और उसकी आंखें जो होती है क्या होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, यानी कि चमकीली आंखें जो है, चमकीली आंखें होनी चाहिए, है ना। और उसकी स्किन जो होती है बच्चों वो भी क्या होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए। और बहुत सारी बुकें जो उसको लिख देती है क्लीन होनी चाहिए, तो क्लीन का मतलब भी वही होता है ना, क्लीन या क्लियर कुछ भी बोलो तो वही चीज होती है, क्लियर बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कि पर्सन जो है पर्सन क्या करना चाहिए, वेल एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। वेल एक्सरसाइज जो है वेल एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो रिकॉग्नाइज साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम है उसको क्या करना चाहिए, वो पर्सन रिकॉग्नाइज जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और उसको भूख जो है वो भूख भी बहुत अच्छी लगनी चाहिए, यानी कि उसका एपेटाइट जो है वो एपेटाइट गुड रहना चाहिए। अगर बच्चों एपेटाइट गुड रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन जो उस कॉन्स्टिपेशन है उस पर्सन को नहीं होगी, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी तो क्या होगा, उस पर्सन के अंदर रेगुलर एलिमिनेशन पैटर्न जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो उस पर्सन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए कि हार्मफुल हैबिट जो है वो, हार्मफुल हैबिट क्या होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर, अवॉइड होनी चाहिए, हार्मफुल हैबिट नहीं होनी चाहिए उस पर्सन को, क्लियर बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन हो गया, फिजिकल डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है, क्लियर बात है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन डायमेंशन की अपन ने बात की मेंटल डायमेंशन, इसके बारे में बात की, मेंटल डायमेंशन के बारे में बात की, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इमोशनल डायमेंशन। और एक किस टाइप का डायमेंशन है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स डायमेंशन जो है कॉम्प्लेक्स डायमेंशन की श्रेणी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों जटिल आयाम, किस नाम से जाना जाता है इसको, जटिल आयाम जो है वो जटिल आयाम के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये बहुत सारे डायमेंशन इसके अंदर मिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स डायमेंशन के अंदर दूसरे बहुत सारी बुकें क्या होती है, अलग अलग ऑथर जो होते हैं बहुत सारे आपको डायमेंशन मिलेंगे, कोई 26 बोलता है, कोई 25 बोलता है, कोई 13 बोल देता है, कोई 12 बोल देता है ना। तो दूसरे आयाम जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स डायमेंशन के अंदर मिक्सअप होते हैं, क्लियर बात है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, तो देखो बच्चों, ए वेल एडजस्ट माइंड सेटअप, एक पर्सन जो उस पर्सन का क्या होना चाहिए, वेल एडजस्ट माइंड सेटअप, उसको दुनिया के अंदर आया है तो उसको क्या करना है नहीं करना है उसको सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या जनगणना के लिए ही पैदा हुआ है कोई इंसान, नहीं, उसको पता होना चाहिए कि मुझे मेरी दुनिया के अंदर क्या करना है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किस चीज की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है, क्लियर बात है। तो फिक्स गोल जो है वो गोल होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, डज नॉट गेट इजीली एजिटेटेड, किसी भी चीज से आपको क्या नहीं होना चाहिए, वो पर्सन जो है, पर्सन क्या होना चाहिए, इजीली एजिटेटेड नहीं होना चाहिए, क्लियर बात है। और उसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होना चाहिए, ऐसे पर्सन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होते हैं, ठीक है, उनमें किसी भी टाइप का कोई अंदर से कंफ्यूजन नहीं होता है, आंतरिक कंफ्यूजन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, मेंटल डायमेंशन। कौन सा उसका डायमेंशन ओके है, मेंटल डायमेंशन उसका ओके है। उसके बाद देखो उसकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी जो होती है, उस पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में उस पर्सन को अच्छे से पता हुआ होना चाहिए, क्लियर बात है। उसके बाद देखो, नाउ हिज लिमिटेशन और कैपेबिलिटीज, एनी की उस पर्सन की खुद की जो लिमिटेशन क्या है, उसकी जो कैपेबिलिटीज क्या है, उसके बारे में उस पर्सन को खुद को क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, ही इज नॉट कैरिड आउट अननेसेसरी इमोशन, यानी कि उस पर्सन के अंदर किसी भी टाइप के अननेसेसरी इमोशन जो है, वो इमोशंस नहीं होने चाहिए। इमोशन से क्या होना चाहिए, वो पर्सन जो है, पर्सन फ्री होना चाहिए। उसके बाद देखो, अपन ने बात की थी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। कौन सी, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। ये क्या करते हैं, ये डायमेंशन जो होता है, वो डायमेंशन अपनी क्रिएटिविटी जो होती है पर्सन्स की, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है नई नई चीजें को ढूंढना, है ना। जिससे क्या होता है, पर्सन जो है, पर्सन की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है, वो बढ़ जाता है। और किसी पर्सन जो है, पर्सन किसी भी एक रिजल्ट के ऊपर क्या होता है, इजीली तरीके से पहुंच जाता है। तो वो सारी चीजें जो है, वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के ऊपर डिपेंड होती है आपकी, क्लियर बात है। उसके बाद अपन ने डायमेंशन बात की स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब, ठीक है, स्पिरिचुअल डायमेंशन यानी कि सुपर नेचुरल पावर जो होता है, उससे रिलेटेड होता है भगवान से, यानी बार्गेनिंग जो है, बार्गेनिंग करता है, भगवान मुझे इस परीक्षा के अंदर इस तरीके से पास कर लो, मैं आपके ये नारियल अगरबत्ती चढ़ाऊंगा या फिर प्रसादी करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आती है, आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो स्पिरिचुअल डायमेंशन के साथ डील होती है, क्लियर बात है बच्चों। उसके बाद देखते हैं अपन ऑक्यूपेशनल डायमेंशन के बारे में बात की, कि एक पर्सन से फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, कॉटन की डस्ट, कॉटन की फैक्ट्री के अंदर काम कर सकता है, वो कोयले की फैक्ट्री के अंदर काम कर सकता है। तो सारी जितनी भी डस्ट उड़ेगी, वो डस्ट कहाँ जाएगी, उसके लंग्स में जाएगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए कहाँ जाएगी, उसके लंग्स में जाएगी, जिसको क्या हो सकती है, लंग्स से रिलेटेड फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है, क्लियर बात है। तो ये सारी चीजें अपन ने इसमें बात जो है, वो बात की थी। उसके बाद अपन ने बात की कि फाइनेंशियल डायमेंशन, जो फाइनेंशियल डायमेंशन के बारे में बात की बच्चों, ठीक है। एक पर्सन जो, उस पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है, वेल बैलेंस डाइट लेगा, तो क्या रहेगा, पर्सन जो है, पर्सन फ्यूचर में हेल्थी रहेगा। और एक अगर पुअर पर्सन जो है, वो पुअर पर्सन क्या देगा, यानी कि वेल बैलेंस डाइट नहीं लेगा, तो पर्सन क्या रहेगा, फ्यूचर के अंदर इल रहेगा, और उसके पर्सन क्या रहेगा, बीमार जो है, बीमार रहेगा। और उसकी इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगी, कम जो है, वो कम रहेगी, क्या रहेगी, उसका इम्यूनिटी पावर क्या होगा, उस पर्सन का कम जो है, वो कम रहेगा, क्लियर बात है। देन उसके बाद अपन ने बात की कि सोशल डायमेंशन, कौन से डायमेंशन के बारे में बात की, इस पर्सन के अंदर अपन ने बात की, हाँ, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन की अपन बात करें, यानी कि सामाजिक आयाम के बारे में बात की, यानी कि पर्सन जो है, पर्सन को क्या करना है, सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी के अंदर रहता है, जिस भी आपकी कम्युनिटी के अंदर रहता है, उसकी कम्युनिटी से रिलेटेड आपको जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, कस्टम जो होते हैं, है ना, कल्चर जो होते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस चीज को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा, क्लियर बात है। जिससे पर्सन जो है, डिप्रेशन में जा सकता है, वो डिजीज जो है, डिजीज हो सकती है, क्लियर बात है। उसके बाद फाइनल डायमेंशन की अपन ने बात की, वो था एनवायरमेंटल डायमेंशन। अगर एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करें, तो लार्जली डिपेंड होता है किसके ऊपर, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होता है, उस एक्सटर्नल एनवायरमेंट के ऊपर लार्जली डिपेंड रहता है। और इसके अंदर एडवर्स एनवायरमेंट इफेक्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, सोइल पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, या पुअर हाउसिंग कंडीशन जो है, ये सारी चीजें बच्चों हो सकती हैं। तो आपका डायमेंशन जो है हेल्थ के, क्या है बच्चों, डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है, वो कंप्लीट जो है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अपनी क्लास बच्चों पसंद आती है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।